हे हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। वेल, आज मैं आपके साथ में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर बात करने के लिए आया हूं। देखिए, हम सब जानते हैं कि दिस इज अ वर्ल्ड ऑफ एन कॉम्पिटिशन, कि जहां पर आपको हर एक चीज के लिए कॉम्पीट करना ही पड़ता है। फिर भले ही 12 के बाद में आपका पसंदीदा कॉलेज हासिल करना हो, या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के थ्रू किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्लियर करना हो, या फिर इवन अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना हो, आपको हर एक चीज के लिए कॉम्पीट करना ही पड़ता है। खैर, जब कंपटीशन की बात आती है तो सबसे पहला फंडामेंटल रूल यही कहता है कि सारे एथलीट्स एक ही लाइन से, एक ही स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट करें, है ना। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन एटलीस्ट आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज हो कि जिसके थ्रू आप खुद को उस लेवल पर प्रिपेयर कर पाए कि जहां से एक फेयर कंपटीशन हो सके। मगर अफसोस दर अफसोस, आज जो रूरल एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, इट इज नाइदर प्रोवाइडिंग यू दैट अपॉर्चुनिटी कि जहां पर आप अपने आप को उस लेवल पर compete करने के काबिल बना पाए, और ना ही मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो रूरल एजुकेशन सिस्टम से बिलोंग करते हैं, दे आर सीरियस इनफ कि वो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए लड़ पाए। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पिछले कई महीनों में मैंने कई सारे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज उर्दू और मराठी मीडियम के रूरल एजुकेशन सिस्टम बेस्ड स्कूल्स और कॉलेजेस में विजिट की। मैंने उनके बच्चों से बात किया, एंड देन आई गॉट टू रियलाइज कि आज भी कई सारे ऐसे बच्चे हैं, कई सारे ऐसे रूरल एरियाज हैं कि जहां पर टैलेंट तो भरपूर मिकदार में है, मगर उसको नरिश करने वाला एक एनवायरमेंट, एक अपॉर्चुनिटीज का प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है। फिर कंप्लेंट्स ना करते हुए हमने सोचा कि हम क्या कर सकते हैं। लिहाजा आई एम हियर टू अनाउंस कि अभी इनोविज्ञान अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है राइज एंड शाइन, विच विल बी एन एजुकेशनल एक्सीलेंस प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स फोकसिंग ऑन द बेटरमेंट ऑफ रूरल एजुकेशन सिस्टम, जिसके अंदर हम 10 बड़ी चीजों पर बात करेंगे। आने वाले टाइम में शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस के थ्रू हम 10 मेन टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 होगा कि आपका मिथ क्लैरिफिकेशन पर, कि जो भी ये गलत फहमियां आपके जहन में है कि अगर आप रूरल बैकग्राउंड से हैं, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते, आप हायर चीजों को अचीव नहीं कर सकते, उस पर काम करेंगे। या फिर जो भी गलत फहमियां आपके पास जिन जिन लोगों ने भर रखी है, उसको निकालकर एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। पॉइंट नंबर 2, इसी के रिलेटेड हम लोग बात करेंगे एक माइंडसेट ग्रूमिंग पर, कि किस तरीके से एक अचीवर्स का माइंडसेट एक नॉर्मल इंसान के माइंडसेट से अलग होता है, और किस तरीके से आप अपने आप को बदल कर उस माइंडसेट में ला सकते हैं। फिर बात की जाएगी माइंड से ही आपका ब्रेन डेवलपमेंट पर, कि न्यूरो साइंस बेस्ड टेक्निक्स के थ्रू आपके ब्रेन को डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद में अगर आप एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, भले ही फिर वो एकेडमिक एग्जाम्स हो, आपके एंट्रेंस एग्जाम्स हो, या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, तो किस तरीके से साइंटिफिकली प्रूवन स्टडी टेक्निक्स के थ्रू आपको एक कटिंग एज प्रोवाइड किया जा सकता है, कि जिसके थ्रू आप फेयर अमाउंट में compete कर पाएंगे विद द आउटर वर्ल्ड। उसी के साथ साथ बहुत सारी और चीजें, कि मेमोराइजेशन टेक्निक्स हो गया, आपका एंजाइटी मैनेजमेंट हो गया, आपका पब्लिक स्पीकिंग का फियर एलिमिनेशन हो गया, आपका एग्जाम प्रिपरेशन हो गया, और कई 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 सारी बेहतरीन चीजों पे बात होगी। कि मेन मकसद यही है कि जो हमने सीखा है, जो हमारी टीम ने सीखा है, जो इनोविज्ञान के अंडर लोगों ने सीखा है, उन सारी चीजों को ऐसे लोगों तक, ऐसे बच्चों तक पहुंचा दिया जाए कि जिन तक फैसिलिटीज नहीं पहुंच पा रही है, जिन तक राइट टेक्निक्स नहीं पहुंच पा रही है, कि जिसकी वजह से उनके अंदर टैलेंट होते हुए भी, उनके अंदर कुछ करने का जज्बा होते हुए भी, वो राइट मेंटरशिप, राइट टेक्निक्स की कमी की वजह से फेयर इनफ compete नहीं कर पा रहे। लिहाजा कोशिश यही रहेगी कि छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू ये सारी चीजें आपको बताई जाए। सो एक छोटी सी कोशिश इनोविज्ञान कर रहा है, उम्मीद है कि आप लोगों का सपोर्ट इसमें रहेगा। जजाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मौजम कापड़े साइनिंग ऑफ। थैंक यू।